मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी के पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे कि कौन सा टॉपिक कितने अंकों में पूछा जाता है। तो सबसे पहले खंड आ, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, उसमें कौन से प्रश्न कितने अंकों के किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में हमारा पहला हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग के 3 प्रश्न एक एक अंक के पूछे जाते हैं। तो ये हमारा 3 अंकों में आता है। दूसरा हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जो कि आदिकाल और भक्तिकाल, इसके भी 3 प्रश्न एक एक अंक के पूछे जाते हैं। तो ये पद्य साहित्य का इतिहास भी 3 अंकों में पूछा जाता है। तीसरा सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम, सड़क सुरक्षा में केवल ज्ञानात्मक एवं बोधात्मक आधारित बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हमारे 2 अंकों के होंगे, एक एक अंक के 2 प्रश्न। इसके बाद चौथा काव्य सौंदर्य के तत्व, जिनके अंतर्गत रस में श्रृंगार एवं वीर, रस की परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान, और इसके बाद छंद में चौपाई एवं दोहा, लक्षण एवं उदाहरण तथा शब्द अलंकार, अनुप्रास यमक श्लेष, जिनकी परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान। तो ये हमारे 3 प्रश्न एक अंक के पूछे जाएंगे। इसके बाद हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना से संबंधित प्रश्न, हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना से संबंधित 5 अंकों में एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें वर्तनी तथा विराम चिन्ह, शब्द रचना, तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, समास, समास में अव्ययी भाव और तत्पुरुष 2 समास हमारे पाठ्यक्रम में हैं। इसके बाद संस्कृत व्याकरण से, संस्कृत व्याकरण में संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि, शब्द रूप राम, हरि, भानु, अस्मत्, और धातु रूप में गम, भू, क्र, लट, लोट, विधिलिंग, लंग और लिट लकार, इनके 4 प्रश्न एक एक अंक के पूछे जाएंगे। खंड बा, जो कि 50 अंक में पूछा जाता है, इस पर देखेंगे किस टॉपिक से कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड बा, जो कि 50 अंक का होता है, वर्णात्मक प्रश्नों में गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न, जो कि 6 अंक में होंगे। काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम से पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न, जो कि प्रत्येक 2 अंक का होगा। इस प्रकार से 6 अंक में पूछा जाएगा। इसके बाद संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद 4 अंक में, पद्यांश संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, ये भी 4 अंक में पूछा जाएगा। इसके बाद निर्धारित एकांकी से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्याधारित प्रश्न 5 अंक के, निर्धारित पाठ के लेखकों एवं कवियों का जीवन परिचय एवं रचनाएं, ये भी 4 + 4 8 अंक में। पाठ्य वस्तु से एक श्लोक, जो कि प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 अंक का पूछा जाएगा। संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर, ये भी 4 अंक में होगा। मुहावरे, लोकोक्तियां, अर्थ एवं वाक्य प्रयोग 2 अंक में पूछे जाएंगे। हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद 4 अंक में। पत्र लेखन, प्रार्थना पत्र, ये हमारा 5 अंक में होगा। इसके बाद शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु आंतरिक मूल्यांकन की अगर हम बात करें, तो इसमें प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा मौखिक अभिव्यक्ति आधारित परीक्षा, ये अगस्त माह में 10 अंक की होगी। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा रचनात्मक लेखन आधारित परीक्षा दिसंबर माह में 10 अंक की होगी। और साथ ही 4 मासिक परीक्षाएं, जिसमें प्रथम मासिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर होगी मई माह में, द्वितीय मासिक परीक्षा वर्णात्मक प्रश्नों के आधार पर जुलाई माह में, तृतीय मासिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर नवंबर माह में, और चतुर्थ मासिक परीक्षा वर्णात्मक प्रश्नों के आधार पर दिसंबर माह में होगी। और चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाएगा।
निर्धारित पाठ वस्तु गद्य में अगर हम देखें तो बात जिसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं, स्मृति श्री राम शर्मा, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, मंत्र प्रेमचंद्र, गुरु नानक देव, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिल्लू, महादेवी वर्मा, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, काका कालेलकर, तोता, रविंद्रनाथ टैगोर, सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम। अब इसके बाद निर्धारित पाठ्य वस्तु में अगर काव्य से देखें तो काव्य में हमको कबीरदास के साखी, मीराबाई की पदावली, रहीम के दोहा, जयशंकर प्रसाद पुनर्मिलन, भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम माधुरी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दान, मैथिली शरण गुप्त पंचवटी, हरिवंश राय बच्चन की पथ की पहचान, संत रैदास प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, नागार्जुन बादल को गिरते देखा, सोहन लाल द्विवेदी उन्हें प्रणाम, केदारनाथ अग्रवाल अच्छा होता, और साथ ही शिव मंगल सुमन की युगवाणी को पढ़ेंगे। फिर निर्धारित पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका से हम वंदना, पुरुषोत्तम राम, सुभाषितानि, परमहंस रामकृष्ण, कृष्ण गोपाल नंदना, सदाचारा, सिद्धि मंत्र, तो ये संस्कृत परिचायिका के अंतर्गत पढ़ेंगे। और निर्धारित एकांकी में से दीपदान जो कि राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित है, लक्ष्मी का स्वागत, उपेंद्र नाथ अश्क, व्यवहार सेठ गोविंद दास, सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर, नए मेहमान उदय शंकर भट्ट, तो ये एकांकी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो ये कक्षा 9 सत्र 2024-25 के लिए हिंदी विषय का पाठ्यक्रम है। और प्रत्येक पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो टॉपिक हैं, कितने अंक के पूछे जाएंगे, ये विस्तार से वर्णन दिया हुआ है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।